हमें तीन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का सम दे रखा है जो कि जीरो वेक्टर है। अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 है, तो तुम्हें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। बताओ कैसे करोगे? वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन देखो। क्योंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर दे रखा है, तो मैं सी वेक्टर को राइट साइड लेके चले जाऊं तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। अब मैं दोनों तरफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पूरे का मैग्नीट्यूड इक्वल टू माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और फिर दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पूरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्योंकि माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक ही बात है, एक ही होता है, इसलिए इसे मैं सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकता हूं। क्योंकि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को उनके डॉट प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, इसलिए मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को ब्रैकेट में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट दूसरे ब्रैकेट में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख सकता हूं। राइट साइड में सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वैसे ही रहने देता हूं। अब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट करूं तो मेरे पास आ जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो वो हो जाएगा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात है, इसलिए मैं इसको रीअरेंज करके लिख सकता हूं ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये दोनों एड अप होके मैं लिख सकता हूं टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को राइट साइड लेके चले जाऊं, तो राइट साइड में मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और टू ए डॉट बी को मैं लिख सकता हूं टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले से, जहां पर थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है जो मुझे फाइंड आउट करना है। अब टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इधर मैं डिवीजन में ले आता हूं, तो cos थीटा का मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हम सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 इंटू 5, तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 49 माइनस 9 माइनस 25 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 1/2, तो cos थीटा 1/2 आ गया, तो cos थीटा 1/2 60 डिग्री पर होता है, इसलिए एंगल जो थीटा है हमें पाई बाय 3 आ जाएगा, मतलब ए और बी के बीच का एंगल पाई बाय 3 है।